एक बेटे को इन्होंने हत्या करवा दिया उस ट्रैक पर ले जा करके। आज उस बेटे के परिवार के लिए आज संजय निषाद हत्यारा है, जैसे आप कह रहे हैं हत्या करवा दिया। बिल्कुल, मतलब एक आंदोलन में आप ये कह सकते थे आंदोलन में जान चली गई। सर आप विरोधी हैं, ठीक है, आप संजय निषाद का विरोधी हैं, लेकिन आप उनको हत्यारा कहेंगे? नहीं, डॉक्टर संजय को आप हत्यारा कहेंगे? बिल्कुल, आपने उकसाया, आपने इस लायक परिस्थिति पैदा कराया। चूंकि आपने ये परिस्थिति अगर पैदा करवाया तो हत्यारे आप हो सकते हैं, दूसरा हत्यारा है वो। अखिलेश के हत्यारा हैं, तो अखिलेश का नाम हर भाषण में क्यों लेते हैं, हर चुनावी जनसभा में क्यों लेते हैं जब निषादों की बात दिखावा है? यह दिखावा है। अगर हत्यारा नाम लेगा, अगर हत्यारा नाम लेगा एकदम, इससे चूंकि उनको वोट का ग्राफ बढ़ाना है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को यह साबित करना है कि हमारे साथ निषादों का वोट है। चूंकि निषाद जो है उसको, उस शहीद बेटे को वो अपना इस समय जो है सबसे ज्यादा सम्मान करता है। संजय के साथ रहे, आरक्षण की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वकील वो बने हुए हैं, निषाद पार्टी को आगे वो बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं निषादों का अधिकार उन्होंने दिलवाया। आज की इसके पहले निषाद जो है पौवा पीते थे, तमाम चीजें करते थे। तो सवाल यह है कि निषादों का अधिकार, सारा अधिकार डॉक्टर संजय निषाद ने दिलवाया, तो जयप्रकाश निषाद महाकुंभ क्यों कर रहे हैं? अब सबको तो मिल ही जाएगा। महोदय, आप उनसे भी इंटरव्यू लिए होंगे और नहीं लिए होंगे तो फिर से ले लीजिएगा। आज लगभग 12 वर्षों के संघर्ष में डॉक्टर संजय एक भी उपलब्धि बता दें कि मैं निषाद समाज के लिए यही उपलब्धि हासिल कराया हूं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में घनश्याम दत्त निषाद, कभी संजय निषाद के शुरुआती दिनों की साथी, यानी यूं कह लें कि संघर्षों के साथी हैं। निषाद पार्टी के कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, आज निषाद पार्टी से बगावत कर चुके हैं और एक तरीके से कह लें आप निषाद पार्टी से में नहीं है। घनश्याम जी स्वागत करेंगे और सवालों पर आएंगे। जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। निषाद पार्टी छोड़ने का कारण, आप तो संजय के, निषाद के संघर्षों के साथ ही रहे हैं। असल में डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, जो उनकी विचारधारा पहले थी, जिस विचारधारा को लेकर के समाज को संगठित वो किए, उस विचारधारा से वो विचलित हो गए। जब विचारधारा से विचलित हो गए तो मुझे मजबूर होकर के उनका साथ छोड़ना पड़ा। और अब वह जो है अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। मैं पहले भी उसी विचारधारा पर समाज के लिए काम करता था और आज भी समाज के लिए काम कर रहा हूं। आपकी विचारधारा क्या है? कभी आप काजल जी के साथ चलते हैं, कभी जयप्रकाश जी के साथ चलते हैं, कभी खुद की पार्टी का खुद की पार्टी बनती है, उसमें आप प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं। तो विचारधारा की जहां तक आप बात करेंगे तो विचारधारा तो आपका भी विचारधारा कोई नहीं है। मेरा विचारधारा यह है कि मेरे समाज का भला हो और मेरे समाज का जो वैधानिक अधिकार है, 1952 से आज तक हमारे समाज के लोगों को जो अनुसूचित जाति सूची में रखा गया है, उस अनुसूचित जाति सूची में रखने के बाद भी जितने भी सरकारें आज तक आई, वो सरकारें हमारे समाज को जो सेंसस मैनुअल पार्ट फर्स्ट फॉर उत्तर प्रदेश की सूची में मझवार जाति के नाम से केवट मल्लाय मुजाबिर राजगोड़ गोड़ मझवार माझी, अर्थात हम वह अत्यंत पिछड़ी 17 जातियां जिन्हें अनुसूचित जाति की सुविधा दिया जाने के लिए संविधान में लिखा हुआ है, उस जाति को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए जो भी नेता मेरे समाज का जो आगे आता है, मेरा उद्देश्य है कि उस व्यक्ति के साथ लग करके अपने समाज को वह अधिकार दिलाएं। कौन आ रहा है? अब इस समय आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी हमारे साथ हैं और आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी के सहयोग से, चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में शासन में है, इनके ही कलम में वो ताकत है, हमारे समाज के हक अधिकार को दे सकते हैं। इस वजह से हमें एक वकील की जरूरत थी। एक वकील संजय निषाद हैं ही, वो भी आरक्षण दिला ही रहे हैं। अब दूसरे वकील जयप्रकाश निषाद को ला दिए। पहले काजल निषाद के साथ आप जाते हैं, घनश्याम दत्त निषाद पहले काजल निषाद जी के साथ जाते हैं, फिर अब जयप्रकाश जी के साथ जाते हैं। तो ये आंदोलन हो रहा है और आप कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई। आप कह रहे हैं कि आपको एक वकील चाहिए, तो डॉक्टर संजय से बड़ा वकील कौन है महाराज? वो तो सत्ता में है, सत्ता सरकार में कैबिनेट मंत्री है। जी, आपने काजल निषाद के साथ जाने की जो बात कहा है, काजल निषाद के साथ जाने का मात्र एक ही कारण था
कि आज भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज पर एकाधिकार डॉक्टर संजय को समझती है कि डॉक्टर संजय के कहने पर इस प्रदेश में निषाद समाज का वोट पड़ता है। लेकिन मैं काजल निषाद जी के साथ होकर के ये साबित किया गोरखपुर में कि डॉक्टर संजय निषाद के कहने पर वोट कन्वर्ट निषाद समाज का नहीं होता है। निषाद समाज का वोट कन्वर्ट तब होता है जब निषाद समाज के लोगों का हक अधिकार की जो बात करता है। तो व्यक्तिगत लड़ाई ले रहे हैं तब जी, आप नेता है ना सर, तो आप तो परिवार की लड़ाई जैसे पटीदारी की लड़ाई। मैं सबसे पहले अपने समाज का बेटा हूं, अपने समाज का ही नेता हूं। चूंकि दूसरे समाज के लोग अभी मुझे नेता नहीं मानते हैं, नेता अगर मानता है तो मेरा समाज मानता है। इस वजह से मेरे समाज का हित किसी भी नेता के साथ रहने पर मुझे दिखेगा तो मैं उस नेता के साथ रहने में कोई परहेज मुझे नहीं। आज आप पहले संजय निषाद के साथ आप राजनीतिक, एक तरीके से कहा जाए राजनीतिक शुरुआत होती है, उसके बाद आप जयप्रकाश जी के साथ आते हैं, काजल जी के साथ आते हैं। अगर मौका मिलेगा तो फिर आप फिर मुंह मोड़ लेंगे? नहीं। यदि जयप्रकाश निषाद जी हमारे लड़ाई, हमारे समाज की लड़ाई, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में जाकर के नहीं करते हैं, हमारे समाज के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं जयप्रकाश निषाद जी के साथ रहूं। मेरा जो है केवल एक ही फंडा है, मेरे समाज का वैधानिक। आप कहा जाए कि आप जातिवादी नेता हैं, जातिवादी व्यक्ति। बिल्कुल आप कह सकते हैं मैं जातिवादी, समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए जो अधिकार है, संविधान में जो अधिकार है, यदि इस अधिकार को प्राप्त करने का संघर्ष को जातिवाद कहा जाए, इस अधिकार को प्राप्त करने के संघर्ष को यदि आप वैमनस्यता मानते हो तो मैं वैमनस्यता फैलाने के लिए दोषी बन सकता हूं, लेकिन अपने समाज का हित करने में किसी भी हद तक जा सकता हूं। अच्छा, आप डॉक्टर संजय के साथ रहे, आरक्षण की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वकील वो बने हुए हैं, निषाद पार्टी को आगे वो बढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं निषादों का अधिकार उन्होंने दिलवाया। आज की इसके पहले निषाद जो है पौवा पीते थे, तमाम चीजें करते थे। तो सवाल यह है कि निषादों का अधिकार, सारा अधिकार डॉक्टर संजय निषाद ने दिलवाया, तो जयप्रकाश निषाद महाकुंभ क्यों कर रहे हैं? अब सबको तो मिल ही जाएगा। महोदय, आप उनसे भी इंटरव्यू लिए होंगे और नहीं लिए होंगे तो फिर से ले लीजिएगा। आज लगभग 12 वर्षों के संघर्ष में डॉक्टर संजय एक भी उपलब्धि बता दें कि मैं निषाद समाज के लिए यही उपलब्धि हासिल कराया हूं। जिस भारतीय जनता पार्टी को वो कहते हैं हमें गले लगाते हैं, हम राम के वंशज हैं और हम निषाद राज के वंशज हैं, राम के वंशज के लोग मुझे गले लगाते हैं, मेरे समाज का हक अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन ये आज तक हक अधिकार दिए क्यों नहीं? अगर दिए हक अधिकार तो जानते हैं क्या दिए? भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उनके बेटे, दोनों बेटों को, एक विधानसभा के लिए और एक लोकसभा के लिए। आपके समाज के लिए गर्व की बात है ना? क्या गर्व की बात है? जो कहता है कि मैं निषाद समाज का बेटा हूं, मेरी पार्टी है, और वो अपनी पार्टी पर, अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ता है। अन्य भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर अन्य निषाद नेता जब लड़ते हैं तो उन्हें तीतर कहा जाता है, और अपने ही बेटों को खुद वहां भेज करके लड़ाया जाता है, वो नहीं तीतर हुए। अपने स्वयं पार्टी बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एमएलसी बनते हैं, उसी कोटे से मंत्री बनते हैं, निषादों के हक हिस्से की बात करते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों के लिए एक बार भी, जिन आंदोलनकारियों को जेल में डालने के लिए इन्होंने प्रेरित करके ट्रैक जाम करवाया था, एक बेटे को इन्होंने हत्या करवा दिया उस ट्रैक पर ले जा करके। आज उस बेटे के परिवार के लिए आज संजय निषाद हत्यारा है, जैसे आप कह रहे हैं हत्या करवा दिया। बिल्कुल, मतलब एक आंदोलन में आप ये कह सकते थे, आंदोलन में जान चली गई। सर आप विरोधी हैं, ठीक है, आप संजय निषाद का विरोधी हैं, लेकिन आप उनको हत्यारा कहेंगे? डॉक्टर संजय को आप हत्यारा कहेंगे? बिल्कुल, आपने उकसाया, आपने इस लायक परिस्थिति पैदा कराया। चूंकि आपने ये परिस्थिति अगर पैदा करवाया तो हत्यारे आप हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। चूंकि आपने रेलवे ट्रैक पर ये जानते हुए कि रेलवे ट्रैक पर रेलवे से जाने वाले जितने भी यात्री, आपने 7 घंटे तक ट्रैक को जाम करवा दिया, और उस 7 घंटे में इतना उत्पात करा दिया कि मजबूर होकर के किसी न किसी तरह का ऐसा विवाद बढ़ा कि एक बेटे को अपना
जान से हाथ धोना पड़ा। मतलब अखिलेश के हत्यारा मतलब डॉक्टर संजय को मानते बिल्कुल हुए। डॉक्टर संजय जो है कहते हैं अखिलेश ने आंदोलन किया, अखिलेश के लिए तमाम योजनाओं को लागू कराने का वो प्रयास कर रहे हैं। ये तो फर्जी बोल रहे हैं। अगर संघर्ष उन लोगों ने किया है तो फिर उन लोगों के बेटे या वह लोग सदन में क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? हत्यारा है वो, अखिलेश के हत्यारा हैं, तो अखिलेश का नाम हर भाषण में क्यों लेते हैं, हर चुनावी जनसभा में क्यों लेते हैं जब निषादों की बात दिखावा है, यह दिखावा है। अगर हत्यारा नाम लेगा, हत्यारा नाम लेगा एकदम। इससे चूंकि उनको वोट का ग्राफ बढ़ाना है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को यह साबित करना है कि हमारे साथ निषादों का वोट है। चूंकि निषाद जो है उसको, उस शहीद बेटे को वो अपना इस समय जो है सबसे ज्यादा सम्मान करता है उस शहीद बेटे के लिए। वो उस शहीद बेटे को न्याय दिलाने के लिए इनके बातों में आ जाता है, इस वजह से बार बार उसका नाम लेते हैं। अगर ये नाम लेते और उसके प्रति सहानुभूति होती तो उसके माँ और पिता आज गारा मिट्टी दे करके अपना जीवन बसर नहीं करते। अभी 7 जून को ये एक तरफ जो है 7 जून को शहादत दिवस उसका मनाया जाना चाहिए था, इटावा की धरती पर जाकर के, उसके जन्मभूमि पर जाकर के इन्हें शहादत दिवस मनाना चाहिए था। लेकिन ये लखनऊ के धरती पर अपना जन्मदिन बना करके, अब उसे और क्या कहें, क्या क्या खा पी रहे थे ईश्वर ही जाने। उस तरह का नाटक नहीं करना चाहिए। अगर जरा सा भी इनके अंदर सहानुभूति होते उस बेटे के प्रति और समाज के प्रति, तो ये इटावा की धरती पर उस शहीद के पुण्यतिथि मना रहे होते। लेकिन इनका एक कार्यकर्ता भी वहां नहीं गया था। मैं गया था वहां, मैं देखा कि ये निषाद पार्टी का एक कार्यकर्ता तक नहीं गया था। इससे स्पष्ट होता है केवल जुबान से जो कहते हैं ये कभी उस पर खरा नहीं उतरते हैं। केवल जुबान से कह करके समाज को गुमराह करते हैं, गुमराह करके अब भी समाज का नेता बनना चाहते हैं। समाज इनको छोड़ चुका है। चूंकि गोरखपुर में मेयर के चुनाव में इनकी दाल नहीं गलने पाई, हमने 95% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कन्वर्ट करा करके ये दिखा दिया कि डॉक्टर संजय के साथ निषाद समाज न है और न ही आगे रहेगा। निषाद समाज वहीं रहेगा जो निषाद समाज की लड़ाई लड़ेगा, निषाद समाज के हक अधिकार की बात करेगा, निषाद समाज के हक अधिकार के लिए वो किसी भी हद तक उतर सकता है। उसके साथ निषाद समाज अब रहेगा। अब डॉक्टर संजय के साथ निषाद समाज नहीं रह गया है। एक घनश्याम दत्त निषाद थे, इनका साफ कहना है कि निषादों को गुमराह कर रहे हैं डॉक्टर संजय, निषादों को आरक्षण नहीं दिला पाएंगे डॉक्टर संजय। और 24 तारीख को ये लोग महासंकल्प रैली कर रहे हैं। महासंकल्प रैली कर रहे हैं नहीं, हम जो है निषाद महाकुंभ का आयोजन किया है। निषाद महाकुंभ का आयोजन किया है और उस दिन जो है 2024 के प्रति एक संकल्प भी तैयार हो जाएगा। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।